हैव यू एवर थॉट कि दुनिया में कैपिटलिज्म के अगेंस्ट सबसे बड़ा मूवमेंट कौन सा था? हाँ, हम बात कर रहे हैं कम्युनिज्म की। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। एक ऐसी आइडियोलॉजी जो दुनिया के कई कंट्रीज़ में रेवोल्यूशन ले आई और सोसाइटी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। लेकिन आज के ज़माने में कम्युनिज़म रेलेवेंट है या नहीं, चलिए इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कम्युनिज़म अ शॉर्ट ओवरव्यू, जिसमें हम इसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे। इसके की प्रिंसिपल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, साथ ही इसकी हिस्ट्री एंड रेलेवेंस के बारे में भी बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या है कम्युनिज़म। तो देखिए, कम्युनिज़म जो है वो एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है क्लासलेस सोसाइटी के लिए। कह सकते हैं कि कम्युनिज़म एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है जिसका कह सकते हैं टारगेट जो है वो है क्लासलेस सोसाइटी बनाना, जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ का कंट्रोल पब्लिक के पास हो। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने 1848 में अपनी बुक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इस आइडियोलॉजी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। इस आइडियोलॉजी ने पूरी तरह से कैपिटलिज्म को अपोज किया है एंड प्रमोट किया है पब्लिक ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज को। नाउ बात करते हैं की प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिज़म। तो देखिए, काफ़ी सारे की प्रिंसिपल्स हैं कम्युनिज़म के, लेकिन यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट की प्रिंसिपल्स को ही डिस्कस करना पसंद करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है क्लासलेस सोसाइटी, उसके बाद आता है पब्लिक ऑनरशिप, उसके बाद रूल ऑफ द वर्किंग क्लास, देन अपोजिशन टू कैपिटलिज्म। इसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कम्युनिज़म के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें क्लासलेस सोसाइटी, जहाँ पर नो डिवीज़न बिटवीन रिच एंड पुअर की हम बात करते हैं, यानी कि कोई रिच है या फिर कोई पुअर है उसका डिवीज़न बिल्कुल भी नहीं होगा। देन उसके बाद हम बात करें तो वो है पब्लिक ऑनरशिप, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए एंड सब कुछ जो है वो स्टेट या पब्लिक ऑन करे। इसके बाद है रूल ऑफ द वर्किंग क्लास, जिसमें हम बात करते हैं प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप की, जहां पर मजदूर और किसानों का रूल होना चाहिए, इस बारे में हम बात करते हैं। देन हम बात करते हैं अपोजिशन टू कैपिटलिज्म, इकोनॉमिक इक्वलिटी की। तो देखिए, जितने भी प्राइवेट वेल्थ जो है वो एक्यूमुलेट होती है उसको बिल्कुल ख़त्म करना, ताकि इकोनॉमिक इक्वलिटी को एस्टैब्लिश हो सके। तो यहाँ पर जो है हम बिल्कुल कैपिटलिज्म को अपोज करते हैं। सो ये जो हैं कुछ मेन की प्रिंसिपल्स हैं कम्युनिज्म के। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। सो देखिए, अगर हम इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1917 रशियन रेवोल्यूशन सबसे पहले आता है, जहाँ पर जो है व्लादिमीर लेनिन ने, अगर हम बात करें तो सार रूल ख़त्म करके सोवियत यूनियन की स्थापना की। 1949 में चाइनीज़ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन भी इसके अंदर आता है, जहां पर माओ जेडोंग के लीडरशिप में चाइना कम्युनिस्ट नेशन बन गया। उसके बाद क्यूबा और वियतनाम की हम बात करें तो यहाँ पर जो है फिदेल कैस्ट्रो और हो ची मिन्ह ने अपने देश में कम्युनिज़म को अडॉप्ट किया। सो इस प्रकार आप देख सकते हैं कम्युनिज़म की हिस्ट्री जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रही है। अब हम बात करेंगे कम्युनिज़म वर्सेस कैपिटलिज़म। सो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैपिटलिज्म जो है वो प्राइवेट ऑनरशिप की बात करती है, फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करती है, वेल्थ की बात करती है, जहां पर हम वेल्थ इनइक्वलिटी की हम बात कर सकते हैं। सो देखिए, कम्युनिज्म जो है वो पब्लिक ऑनरशिप की बात करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी की बात करती है और कोई भी सोशल क्लास ना हो इसकी बात करती है। अगर रिजल्ट की बात करें तो ये जो है कई कम्युनिस्ट जो है वो जितने भी कम्युनिस्ट देश हैं उसमें इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और पर्सनल फ्रीडम की कमी के वजह से ये काफ़ी जगह जो है काफ़ी बार जो है फेल हो गए हैं। तो ये जो है
रही है कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, जहाँ पर कैपिटलिज्म जो है प्राइवेट ऑनरशिप, वेल्थ गैप एंड फ्री मार्केट की बात करती है, वहीं एक तरफा कम्युनिज्म जो है वो पब्लिक ऑनरशिप, गवर्नमेंट कंट्रोल एंड नो सोशल क्लासेस की बात करती है। अब हम बात करते हैं इज कम्युनिज्म स्टिल रेलेवेंट। सो देखिए, आज भी कुछ देश कम्युनिस्ट गवर्नेंस को फॉलो करते हैं, जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा, लेकिन ज़्यादातर देश पूरे कम्युनिज्म को छोड़कर सोशलिस्ट पॉलिसीज़ को एडॉप्ट कर चुके हैं। आज के टाइम पे फ्री हेल्थ केयर, एजुकेशन और वर्कर्स राइट्स जैसी पॉलिसीज़ भी कम्युनिज्म से, या फिर कह सकते हैं कम्युनिज्म के कुछ एलिमेंट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कम्युनिज्म का विज़न था इक्वलिटी और जस्टिस का, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में कई चैलेंजेस आए, जिसमें से कई कंट्रीज़ फेल भी हो गईं। लेकिन आज भी इसके कुछ आइडियाज़ जैसे सोशल पॉलिसीज़ में देखने को मिलते हैं। तो आपका क्या कहना है? क्या कम्युनिज्म को दोबारा रिवाइव करना चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं, जितनी भी अपडेट्स हैं, उन सभी अपडेट्स से आप लोग जो हैं जुड़े रहें। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।